हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 से 12 महीने के बच्चों का डेली रूटीन और डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। जब बच्चा 10 महीने का हो जाता है तो हम उसका तीसरा मील यानी कि डिनर भी स्टार्ट कर देते हैं। तो अब बच्चे को हम 3 मील यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और 2 स्नैक्स देंगे। पर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये जो मैं रूटीन और डाइट चार्ट बता रही हूँ इसको आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलना है। इसको अपने बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती अप्लाई नहीं करना है। आप अपने बच्चे के उठने के और सोने के टाइम के हिसाब से अपना एक रूटीन बनाएं। फॉर एग्जाम्पल आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको अपने बच्चे का डेली रूटीन जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके बच्चे की एज क्या है। उसके हिसाब से मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँ। तो चलिए अब बात करते हैं बच्चों का डेली रूटीन क्या होना चाहिए और क्या क्या उन्हें खाना चाहिए। इस एज के ज़्यादातर बच्चे सुबह 6:30 से 7:30 बजे के बीच उठ जाते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा और भी जल्दी उठ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सुबह जैसे ही आपका बच्चा सो के उठता है तो आप सबसे पहले उसे हल्का गुनगुना पानी पिलाएं। गुनगुना पानी पीने से क्या होता है कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपके बच्चे को पोटी आ जाएगी और उसका पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। पानी पीना बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है ताकि उन्हें डिहाइड्रेशन ना हो और उनका पेट भी साफ रहे। पानी पिलाने के कुछ देर के बाद 15 से 20 मिनट के बाद आप अपने बच्चे को दूध देंगे। ब्रेस्ट मिल्क यानी कि माँ का दूध सबसे बेस्ट है, कम से कम 1 साल तक कंपल्सरी है। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट मिल्क किसी रीजन से नहीं दे सकते तो आप 150 से 200 ml तक फॉर्मूला मिल्क अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसके बाद 8:30 से 9:30 बजे के बीच आप अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट दें यानी कि सुबह का नाश्ता दें। अगर आपका बच्चा किसी दिन लेट उठता है या डेली ही आपका बच्चा लेट उठता है तो फिर आप उसका दूध स्किप कर दें यानी कि दूध ना दें और डायरेक्ट उसको ब्रेकफास्ट ही दें। अगर आप उसको डायरेक्ट ब्रेकफास्ट दे रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आपका ब्रेकफास्ट ऐसा हो जिसमें दूध भी हो, यानी कि दूध से बना हुआ ब्रेकफास्ट देने की कोशिश करें। जैसे आप दूध वाला दलिया दे सकते हैं या सूजी की खीर बना के दे सकते हैं जिसमें हम दूध यूज़ करते हैं, या मिल्क शेक दे सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चे को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं डोसा, इडली, ओट्स की खिचड़ी, दलिया, उपमा, खीर बना के दे सकते हैं। चीले बहुत टाइप के हैं, आप कोई भी चीला बना के दे सकते हैं। मूंग दाल का चीला, सूजी का चीला, बेसन का चीला, आटे का चीला, ओट्स का चीला। आप पैनकेक्स बना के दे सकते हैं, रागी का, सूजी का, व्हीट का, किसी भी चीज़ का। आप बहुत सॉफ्ट से स्टफ़ पराठे बना के दे सकते हैं जिनमें मोटे मोटे टुकड़े ना हो, मतलब आपने मोटा मोटा प्याज काट के ना डाला हो, बहुत ही सॉफ्ट हो जो आप आराम से हाथ से मैश करके बच्चे को खिला सकें ताकि बच्चे को अटके ना। आप हलवा बना के दे सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट पोहा बना के दे सकते हैं, पोरेज बना के दे सकते हैं, और आप सेरेलक भी दे सकते हैं। अगर होममेड सेरेलक है तो वो भी आप दे सकते हैं। कुछ बच्चे जो सुबह काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं वो लगभग 10 बजे के आसपास सो जाते हैं, तो ये बच्चे का फर्स्ट नैप हो गया। लेकिन सब बच्चे नहीं लेते हैं इस एज में, कुछ बच्चे 2 नैप लेते हैं, कुछ 1 ही लेता है। तो अगर आपका बच्चा इस टाइम पे नहीं सोता है तो आप उस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, बच्चे के साथ कोई बुक लेके बैठ सकते हैं। उसे हल्की हल्की बुक्स की आदत हो जाएगी, आप उसके लिए रीड करें, उसे पिक्चर्स दिखाएं, तो बच्चे का क्या है, इससे एक रूटीन बन जाता है। जब हम सेम टाइम पे सेम काम करते हैं तो बच्चा एक रूटीन में आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक यानी कि जो सुबह के नाश्ते और लंच के बीच में जो स्नैक हम देते हैं, ये हम 11 से 11:30 बजे के बीच में दे सकते हैं। स्नैक्स में हम क्या क्या दे सकते हैं, हमें कोई भी हैवी मील नहीं देना है, हल्का फुल्का स्नैक देना है ताकि बच्चे का पेट इतना ना भरे कि वो लंच ही ना करे। तो हम स्नैक्स में बच्चे को फ्रूट्स दे सकते हैं, मैश किए हुए, प्यूरी बना के नहीं देना है, बच्चे को हाथों से मैश करके दें। रोस्टेड पोटैटो वेजेस दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो वेजेस दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, चिकन सूप दे सकते हैं। अगर आप नॉन वेज पसंद करते हैं तो आप दही दे सकते हैं घर का बना हुआ, आप सेब की, पेयर की प्यूरी बना के दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं। आप घर में कुछ भी हल्का फुल्का सा फ्राई करके, हल्का सा फ्राई, डीप फ्राई करके नहीं देना है सब्जियों को, वो हल्का फ्राई करके आप दे सकते हैं। और आप कभी कभी बच्चे को जूसेस भी दे सकते हैं, गाजर का जूस, बीटरूट का जूस। फ्रूट जूसेस आप कोशिश करें बहुत कम दें, ज़्यादातर आप बच्चे को फ्रूट मैश करके या प्यूरी फॉर्म में ही दें। इसके बाद बात करते हैं लंच की। लंच हम 1 से 1:30 बजे के बीच बच्चे को दे सकते हैं। लंच में हमें कोशिश करना है कि हम राइस बेस्ड यानी कि जिसमें चावल यूज़ हो ऐसा खाना बच्चे को देने की कोशिश करें। तो आप बच्चे को खिचड़ी दे सकते हैं, ओट्स की, चावल की, सब्जियां डाल सकते हैं खिचड़ी में बहुत सारी। आप दलिए की खिचड़ी भी बना के दे सकते हैं, सूजी की खिचड़ी बना के भी दे सकते हैं, साबूदाना दे सकते हैं, पुलाव बना के दे सकते हैं, जिसमें आप कोशिश करें हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्जियाँ यूज़ करें। दही के साथ आप पुलाव खिला
सकते हैं। आप बच्चे को रोटी खिलाने की भी आदत डाल सकते हैं। तो आप दाल में छोटे छोटे रोटी के टुकड़े भिगो के रख दें और वो जब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी तो आप अपने हाथों से मैश करके वो भी खिला सकते हैं। दाल चावल खिला सकते हैं, कर्ड राइस खिला सकते हैं, राजमा चावल, छोले चावल, किसी भी सब्जी, करी वाली सब्जी के साथ आप बच्चे को चावल खिला सकते हैं। आप थोड़ा कभी कभार बच्चे को पास्ता भी दे सकते हैं, इडली सांभर भी दे सकते हैं। स्टफ़ पराठा जो हमने ब्रेकफास्ट में भी लिखा था वो हम लंच में भी दे सकते हैं। अगर आपने ब्रेकफास्ट में कुछ और दिया है तो आप लंच में स्टफ़ पराठा भी दे सकते हैं। बस बहुत स्पाइसी नहीं होना चाहिए। हम डोसा भी दे सकते हैं, उत्तपम भी दे सकते हैं। तो लंच के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कोशिश करें जो आप सबके लिए लंच बना रहे हो अगर वही आपका बच्चा भी खा लेता है तो बेस्ट ऑप्शन है। लंच के बाद 2 बजे के आसपास आप अपने बच्चे को सुला दें। सुलाने से पहले आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क एक बार ज़रूर ऑफ़र करें। इससे क्या होगा, अगर लंच के टाइम बच्चे ने खाना कम खाया है या उसे थोड़ा बहुत पेट में जगह रह गई है तो फीड लेके अच्छे से पेट भर के अच्छी नींद सोएगा। लेकिन अगर बच्चा इस टाइम पे फीड नहीं लेता है तो आप ज़बरदस्ती ना करें। जब बच्चा सो के उठेगा उस टाइम पे आप बच्चे को फीड दे दें। लेकिन आपको ब्रेस्ट मिल्क 1 साल तक देना ज़रूर है। ज़्यादातर बच्चे दोपहर में 2 से ढाई घंटे के आसपास सोते हैं। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग स्नैक्स हम देंगे 5 से 5:30 बजे के आसपास। और फिर से इवनिंग स्नैक उतना हैवी हमें नहीं देना है कि बच्चे को फिर डिनर के टाइम भूख ही ना लगे। हमें इवनिंग स्नैक को भी हल्का ही रखना है। तो इवनिंग स्नैक्स में हम वो सारे ऑप्शंस तो यूज़ कर ही सकते हैं जो हमने मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए यूज़ किए थे। उसके अलावा आप स्मूदीज़ भी दे सकते हैं, बनाना की, एवोकाडो की, मिक्स फ्रूट स्मूदी भी दे सकते हैं। अगर आपको पता है कि किसी फ्रूट से आपके बच्चे को एलर्जी नहीं है तो आप वो 2 फ्रूट मिक्स करके भी दे सकते हैं। मिल्क शेक्स दे सकते हैं, फ्रूट कस्टर्ड कभी कभी आप दे सकते हैं। और बच्चे को सूप्स ज़रूर दें। सूप से क्या होता है, बच्चे का जो है पेट बिल्कुल ठीक रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ठीक रहता है और बच्चे को डिनर तक अच्छे से भूख भी लग जाएगी सूप से। अब बात करते हैं डिनर की। हम 7:30 से 8 बजे के बीच बच्चे को जो है डिनर सर्व कर देंगे। बहुत लेट बच्चे को डिनर नहीं खिलाना है। जितना जल्दी डिनर देंगे उतना जल्दी बच्चा सोएगा। तो डिनर में वो सारे ऑप्शंस जो हमने लंच में यूज़ किए हैं वो सब डिनर में भी यूज़ हो सकते हैं। तो बच्चे को हम खिचड़ी, पुलाव, रोटी सब्जी, किसी भी करी के साथ चावल, वही सब लंच ऑप्शंस जो मैंने पहले बताए हैं वो सब हम डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें कोशिश ये करनी है कि अब बच्चा धीरे धीरे फैमिली फूड पे आ जाए, यानी कि जो घर में सबके लिए बनता है वही हम बच्चे को भी अब खिलाना शुरू कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के खाने में मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नमक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और चीनी नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और धीरे धीरे अपने बच्चे को फैमिली फूड पे लेके आएं। डिनर के बाद 9 बजे के आसपास आप बच्चे को सुला दीजिए। सुलाने से पहले फिर से आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो भी आप देते हैं वो ज़रूर दें। इससे बच्चे का पेट अच्छे से भर जाएगा और रात में बच्चा बार बार नहीं उठेगा। 10 महीने के बच्चे रात में फीड के लिए ज़रूर उठेंगे। तो आप ये ना सोचें कि अब मैं उसे बहुत ज़्यादा खिला दूँ ताकि वो रात में ना उठे। रात में बच्चा फीड के लिए ज़रूर उठेगा। जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता तब तक बच्चे को चीनी, नमक, एग वाइट, हनी और होल मिल्क नहीं देना है। जब भी आप बच्चे को खाना खिलाते हैं तो आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है। यानी कि बच्चा कितना खा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चा क्या खा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। चाहे बच्चा हाफ कटोरी ही खाए लेकिन वो घर का बना हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना होना चाहिए। और अगर आप उसे ज़बरदस्ती 1 कटोरी 2 कटोरी खाना खिला रहे हैं उससे बच्चे का खाने में इंटरेस्ट भी ख़त्म होता है और बच्चे की सेहत भी ख़राब होती है। और बच्चों को कोई भी पैकेट फूड यानी कि कॉर्नफ्लेक्स, चोकोज या फिर जो मार्केट वाला सेरेलैक आता है वो नहीं खिलाना है। जितनी छोटी एज से आप बच्चों को घर का बना खाना और हेल्दी खाना खाने की आदत डालेंगे उतना ही आपके और आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। मीठे के लिए आप चीनी की जगह खजूर का या केले का या फिर जगरी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिठास बिल्कुल हल्का सा ज़रा सा ही होना चाहिए। बहुत मीठा खाना बच्चे को नहीं देना है। और लास्ट में मैं फिर से आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि इस डाइट चार्ट या इस रूटीन में अपने बच्चे को ज़बरदस्ती डालने की कोशिश मत करें। अपने बच्चे के हिसाब से, अपने हिसाब से एक रूटीन सेट करें। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें।